चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पठान वारिस भाई आप ही बताइए कौन है समाजवादी नमाजवादी होते हैं क्या वारिस भाई? और आप नमाजवादी है क्या? आप तो मेरे ख्याल से कह भी देंगे अरे आप नमाजवादी हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। अरे मानक भाई इनकी बात मत करो, एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं सब। अभी चुनाव आ रहा है तो मुसलमानों की याद आ गई सबको। हाँ, जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, खामोश रहते हैं। मुसलमानों के मदरसों को जब उड़ा दिया जाता है सब खामोशी इख्तियार कर देते हैं मानक भाई। अजान रास्ते पे 2 मिनट के लिए किसने नमाज पढ़ लिया उसको मारा जाता है, सब खामोश रहते हैं। तो ये सब क्या? सुनिए साहब, मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे भाजपावादी है वारिस भाई, भाजपावादी हो आप। देखिए नहीं मैं नमाजवादी हूँ। सही पकड़े हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाजपावादी हूँ, अब तो ठप्पा लग गया आप पे। मैं इंसानियतवादी हूँ, संघवादी भाजपावादी इंसानियतवादी मैं हूँ। सुनिए मेरी बात, अब आप मुझे कोई भी सर्टिफिकेट तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनलिज्म पेट्रोलियम का सर्टिफिकेट आप लोग से नहीं चाहिए, हम लोग को नहीं चाहिए। पूरी देश दुनिया ने देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे देश ने देखा कि सबसे बड़ा पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट इंसान वाकई अगर कोई देश में तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। क्यों हिला डाला ना? सही पकड़े हैं। उन्होंने किस तरह जाके पाकिस्तान की भजिए उधड़ दिए, बड़ी पूरी तरह धजिया उड़ा दी बराबर जाके बाहर पूरे विश्व के सामने। पाकिस्तान की पोल खोलने की ताकत और हिम्मत थी तो असद ओवैसी साहब में थी। मानिए वारिस भाई एक सेकंड, वारिस पठान बहुत बढ़िया मौका है। एक सेकंड वारिस भाई वक्त पर बोलिएगा, एक सेकंड बस, एक सेकंड वक्त पर बोलिएगा, पूरा मौका दूंगा आपको। क्या राहुल गांधी ये जो हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे और हमने घुटने टेक दिए, सीज फायर ट्रंप ने करवा दिया, मतलब आपको भी लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे क्या, जैसा बीजेपी कहती है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? देखिए मानक भाई, मुझे मत ढकेलिए लफड़े में। मैं ना भाजपा, मैं ना इनका प्रवक्ता हूँ ना राहुल गांधी का प्रवक्ता हूँ। मैं तो जो अपना जो फौज ने कहा, जो फौज के वरिष्ठों ने कहा, मैं तो उनके साथ हूँ। जो सीडीएस ने कहा, फौज के साथ खड़े हुए थे, हम खड़े कहा। अब मानक भाई तो मेरी इंपॉर्टेंट है वक्त की बात। देखिए वक्त की बात है, ये फंस गया सीएम। गजब बेइज्जती है। अरे दुबे जी सुनिए ना, वफ के ऊपर तो जरा आने दो ना मेरे को। अब तो सब तो साथ में करे ना, वफ की बात तो कोई अलग है नहीं। अब वफ के ऊपर देखिए संवैधानिक अधिकार है मानक भाई हर इंसान को के प्रोटेस्ट करे, और लीगल प्रोटेस्ट करना अधिकार। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रहते हैं तो होना चाहिए प्रोटेस्ट। वक्त का जब अमेंडमेंट बिल आया था ना, बिल, उस वक्त सबसे पहले हमने ऑब्जेक्शन लिया था कि बिल ही गैर कानूनी। उसके बाद जेपीसी बना, जेपीसी में असद ओवैसी साहब उसके सदस्य भी थे, पूरे हिंदुस्तान में घुमा, वहां पर भी हमने अपनी बात रखी। मगर कितने जो असद भाई ने लिया था ऑब्जेक्शन, उसको तो ट्रंकेट करके पेश कर दिया गया था कितनी जगह के ऊपर। उसके बाद जब ये वफ का काला कानून बना, जनता माफ नहीं करेगी। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हमने बताया कि असंवैधानिक है, ये पूरा वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 16, 26, 28 संविधान का, उसको लागू कर ही नहीं सकते। हमने तब भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं, बीजेपी आरएसएस की नीयत में क्या है पता है? एक लिस्ट बनी है मस्जिदों की, मदरसों की, उनको मस्जिद मदरसे हड़प करने हैं। इनकी नियत यह है कि इनकी जो वफ की जमीन है ये खा जाए और कुछ खा के अपने उद्योगपति दोस्तों को भी भेंट चढ़ा दे। इस उद्देश्य के साथ ये वफ का काला कानून लाया गया। अब प्रोटेस्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा उसी वक्त कि पूरे देश में साइलेंटली प्रोटेस्ट किया जाएगा इस काले कानून के खिलाफ। ठीक है, बस हवा निकल गई। और डे 1 से हम उसका समर्थन कर रहे थे। जब काली पट्टी बांध की नमाज पढ़ने की बात की जुम्मा को, पूरे देश के मुसलमानों ने किया। बत्ती गुल सिर्फ 15 मिनट के लिए सबने किया। आज भी सब खड़े हुए हैं वफ के काले कानून के खिलाफ। ऐसा लग और रहा जब तक मानक भाई 10 सेकंड एक सेकंड बिहार चुनाव में मुसलमानों का वोट तो बंटने वाला है, साफ लग रहा है। आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है थोड़ा मिले, थोड़ा तेजस्वी को मिले, फायदा बीजेपी को होगा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? आपने कहा था महागठबंधन में आप जाना चाहते हैं, वो ले नहीं रहा आपको। भाई बहुत अच्छी बात है। सुनिए, अभी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने, अख्तर ईमान साहब जो बिहार के प्रेसिडेंट है, अमोर के विधायक है, क्या कहा उन्होंने? हमने महागठबंधन के सामने प्रस्ताव रखा
कि भाई देखिए हमको साथ में लीजिए, बीजेपी को हराना है। अगर बीजेपी एनडीए को हराना है तो एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, इनको हराएंगे, साथ में लीजिए। अभी आपने दिखाया 11% तो हमारे वोट है वहां पे हिमाचल में, 5 एमएलए भी हमारे जीत के आए थे, जिसमें से 4 एमएलए को लोग ने खरीद लिया झूठ बूठ बोल बोल के। उनको तो नीचे ऊपर दोनों जगह जवाब देना पड़ेगा, पब्लिक के साथ धोखाबाजी किया उन लोगों ने। कुछ लाइफ में अच्छा करो, अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। चीटिंग करता है तू। अब ये हमको लेंगे नहीं, साथ में आएंगे नहीं, और उसके बाद जब हम चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे ना मानक भाई, आप ही के चैनल पे आके बैठ बैठ के चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ये बी टीम है, वोट कटवा है, वोट काटने आ गई। अब करे तो क्या करे, चले मानक भाई बताइए। अरे संविधान ने जितना अधिकार इनको दिया लड़ने का, हमको भी दिया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? लेते नहीं और लड़ो तो इनको तकलीफ हो जाता है। तो जाए तो जाएगा, समझेगा कौन, यहाँ दर्द भरे दिल की जुबान डूबे जी, बताओ आप क्या करेंगे? फिर हम लड़ेंगे और इस बार पूरी तरह लड़ेंगे। 4 का बदला 40, 40, 4 का बदला 40 लिया जाएगा। 30 सेकंड रुको जरा।